डिफरेंशियल इक्वेशंस के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेबल, और इस बेसिस के ऊपर जो है जनरल सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं इस पे एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। कंसंट्रेट होकर के देखिएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई। तो वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या होता है कि इसमें जो वेरिएबल y वाला है उसको एक तरफ करना होगा, जो वेरिएबल x वाला उसको एक तरफ करना होगा, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, जो मिलेगा वही हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो आएंगे सॉल्यूशन में, तो लिखेंगे यहाँ से गिवन दिया हुआ dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, तो ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर वाई। समझ रहे ना, ई का पावर एक्स प्लस वाई है तो इसको लिख सकते हैं ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर वाई। चूंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, फिर पहले की तरह आ जाएगा। अब y वाले को एक तरफ करना है, तो आपको ये भी पता होगा कि जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो dx हो चाहे dy हो, ये हमेशा न्यूमरेटर में ही रहता है। तो यहाँ पे dy न्यूमरेटर में, इसको यहीं रखेंगे। ये dx डिनोमिनेटर में है तो इसको हमको कहाँ भेजना होगा, तो राइट साइड में भेजना होगा। तो लिखेंगे कैसे देखिएगा, y वाले को इधर खींचते हैं तो 1 बाई ई टू दी पावर वाई dy हो जाता है। इधर क्या हो जाता है, तो ई टू दी पावर एक्स फिर dx हो जाता है। समझ रहे ना। अब इसको हम लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, ई टू दी पावर वाई है, ऊपर जाएगा तो ई टू दी पावर माइनस वाई हो जाएगा, फिर यहाँ से dy हो जाएगा, और इधर हो जाता है ई टू दी पावर एक्स dx। समझ रहे ना। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ से इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इधर हो जाता है इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर माइनस वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और इधर हो जाता है इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ई टू दी पावर माइनस वाई को इंटीग्रेट कीजिएगा तो माइनस बाहर भी निकलेगा, यानी इसका इंटीग्रल होता है माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई। फिर यहाँ ई टू दी पावर एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो प्लस है पावर, तो सीधे ई टू दी पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, सी, यानी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो ई टू दी पावर एक्स को आप इतना पे भी लिख सकते हैं, बाकी थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं प्रॉपर तरीका में करने के लिए। तो ई टू दी पावर एक्स को लेफ्ट में लाते हैं, तो ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। फिर ये पहले से माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई इक्वल टू सी। इसमें से क्या करते हैं, तो माइनस को कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाता है ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाता है, तो सी हो जाता है। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस वाई। ये माइनस को अपोजिट में भेज देंगे तो माइनस सी हो जाएगा। इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस वाई। ये माइनस सी के जगह कोई सिंपल कांस्टेंट जो है के लगा देते हैं, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का यहाँ पे काम करेगा। यही जो है हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं कि विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन है, तो जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि इसमें जो के दिखाई दे रहा है, इस के का वैल्यू जो है अभी पता नहीं है, इसलिए जनरल सॉल्यूशन है। बाकी जब पार्टिकुलर सॉल्यूशन आता है तो उसमें के का वैल्यू भी निकल जाता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन में जो है एक्स और वाई दिया रहता है और तब बोलता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन बताइए। तो एक्स और वाई के वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, के निकाल लेंगे, उसी के वैल्यू को फिर से डालेंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन पे भी जो है आपको हमारे डिफरेंशियल इक्वेशंस के प्लेलिस्ट में जो है उसका वीडियो मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।